हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशंस के बारे में कुछ जाना था, उसका कुछ एप्लीकेशंस किया था। उसके बाद जो रेस्ट एप्लीकेशंस है वो मैं आज कंप्लीट करता हूँ। आज हम उस सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलो, हमारा एप्लीकेशन था जिसमें हमने इंटीग्रेशंस के एप्लीकेशन में हमने क्या किया था, पेरीमीटर निकाल लिया था सर्किल का, एरिया निकाल लिया था सर्किल का। उसके बाद आज हम क्या करेंगे, एक स्फीयर लेंगे, हॉलो स्फीयर कह दो या सॉलिड स्फीयर कर दो, उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। ध्यान देना, जो भी पार्ट मैं यहाँ यूज़ करूँगा उसको आप अच्छे से दिमाग में रखना, क्योंकि इसका यूज़ फिजिक्स में होता है। तो आज का टॉपिक होगा, हमें करना क्या होगा, तो एरिया निकालना होगा। कौन सा एरिया? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालता हूँ एनी स्फीयर, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो। तो चलो मैं एक स्फीयर बना देता हूँ। ये स्फीयर है, तो आपको पता है इसका रेडियस r है, तो स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। अब ये तो एरिया होता है, बट ये एरिया आप निकालोगे कैसे? ठीक है, उस पर हम लोग वर्क करते हैं। हम लोग इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे। देखो, हमें सरफेस एरिया निकालना है, ये जो आउटर एरिया है ना वो हमें निकालना है। तो इस आउटर एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको छोटे छोटे पार्ट में बांटता हूँ। अब वैसा छोटा सा पार्ट जिसका एरिया आप निकाल सकते हो, यानी कि उस छोटे से एरिया को आप क्या बोलोगे, डीए। यानी कि आपको डीए निकालना है, इस पूरे सेगमेंट का एक छोटे से पार्ट का एरिया। और वो जो एरिया निकालोगे, याद रखना, वैसा एरिया आपको पूरे सरफेस पे कट करना है और उसे वापस से जोड़ना है। तो कौन सा एरिया मैं ऐसा कट कर सकता हूँ? तो चलो हम क्या करते हैं, इसको पूरी तरीके से टुकड़ों में बांट दें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। तो हमें क्या मिलेगा, एरिया तो निकल जाएगा छोटा छोटा, बट प्रॉब्लम ये होगा कि आप उस एरिया को वापस से जोड़ नहीं सकते। कौन सा एरिया कहाँ था ये नहीं पता चलेगा। तो वो पोर्शन, वो पार्ट हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना हम अवॉइड करेंगे। और कौन सा पार्ट कर सकते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको स्लाइस कट कर दूं। देखो, ऐसे मैंने स्लाइस कट कर दिया। अब जैसे ये स्लाइस कट कर दिया, ये आपका क्या मिलेगा, देखो जरा सा, यहां से स्लाइस कट किया तो ये आपका ये सेगमेंट रहा, और बचा हुआ सेगमेंट आपका ये रहा। देखो, ये सेगमेंट कट किया तो एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। देखो, हमने ब्लेड से कट किया तो एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। अब यहां से फिर वापस से एक कट मारूंगा, वापस से एक कट मारा और इसे बाहर निकाला, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एक रिंग। अच्छा, ये समझना, हमने सबसे पहले एक बार कट मारा, अलग कर दिया, तो एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट। अब ये जो पार्ट है, या तो इसमें से या तो इसमें से एक कट और मार दो, तो एक पतला सा कट और मारोगे और इसे बाहर निकालोगे तो ये आपका एक रिंग मिलेगा। यही पार्ट, ये जो पार्ट आपने कट किया ना, यही आपका डिफरेंशिएट पार्ट होगा। क्योंकि ये जो रिंग आया, इस रिंग का जो आउटर सरफेस है, ये वाला, ये सरफेस एरिया अगर आप निकाल लेते हो तो इस तरह का सरफेस एरिया पूरे रिंग, इस तरह का जो रिंग है पूरे सरफेस पे आप कट करोगे और सारे एरिया को आप ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा इस स्फीयर का। तो चलो, ये पता चल गया कि हम ऐसे कट मारने वाले हैं, ऐसे कट मारेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा, इसमें से एक और कट मार के ये स्ट्रिप निकाल लिया, तो इसका एरिया निकालना है। तो हम सारा वर्क इसी फिगर पे करेंगे। चलो, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, चलो मैंने इसको ग्रिल ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब हम लोग यहाँ पर एक कट मार रहे हैं। चलो, मैंने ब्लैक कलर का ले लिया, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। अब देखो, ये इसका सेंटर होगा, ये इसका सेंटर, मान लो ये इसका मेन सेंटर है, और ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर से इसका जो रेडियस है ये क्या है, स्मॉल r है। याद रखना, हमने क्या मान लिया, स्मॉल r। अब आप क्या करोगे, अब इस स्ट्रिप को जो हमने कट मारा है ना, ये जो हमने कट मारा है, इसको बाहर निकालो। चलो, मान लेना ये हमारा छोटा सा स्ट्रिप है जो हमने कट मारा है। अब इस पार्ट का हमें एरिया निकालना है। यहां से यहां क्या है, टोटल
ये कैपिटल आर है, और यहाँ से यहाँ जो भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। ये सेंटर जो है हमारा इस रिंग का, इस रिंग के सेंटर से इसका जो पेरीमीटर का डिस्टेंस है, यानी इस रिंग का रेडियस, वो हमने स्मॉल आर बोल दिया, और ये वाला पोर्शन क्या हमने ले लिया, डीएल। अब देखो आपका ये जो सरफेस एरिया होगा, ये सरफेस एरिया क्या होगा, ध्यान से देखना, ये आपका डीएल हो चुका है थिकनेस, और रेडियस आपने आर लिया। इसको कट करो, स्ट्रेट करो, देखो इसको कट किया और स्ट्रेट कर दिया, तो ये आपका इस तरह का पतला सा स्ट्रिप बन जाएगा, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। कट किया, स्ट्रेट किया, तो इसका पूरे का लेंथ क्या होगा, पेरीमीटर, जो कि 2 पाई स्मॉल आर आएगा। और थिकनेस क्या है, थिकनेस तो अभी भी हमारा डीएल है। तो ये जो छोटा सा एरिया होगा डीए इस वाले स्ट्रिप का, वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर लेंथ इनटू थिकनेस, थिकनेस क्या हो गया, डीएल। अब हमें वेरिएबल क्या लिखना है, एरिया भी है, आर भी है, डीएल भी है। यहाँ पर 2 वेरिएबल है, रेडियस भी बदलेगा। देखो आप छोटा सा रिंग यहाँ कट करोगे ऐसे, तो इसका रेडियस अलग होगा। आप एक रिंग यहाँ कट करोगे, इसका रेडियस अलग होगा। तो सबका रेडियस बदल रहा है, जितने भी रिंग आप कट करोगे ना, यहाँ पर जितने भी सेगमेंट कट करोगे सबका रेडियस बदल रहा है। तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल तो रेडियस क्या, दूसरा वेरिएबल एल भी है, तो सबको एक पार्ट में बदलोगे। तो चलो हम कैसे चेंज करते हैं, तो ये पार्ट एक ये है, एक पार्ट ये है। हमने क्या किया, इस सेंटर से इसको यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया, और ये सेगमेंट कहाँ कट किया है, तो ये थीटा एंगल पे कट किया है। ये छोटा सा एंगल क्या होगा, डी थीटा। तो इस आर्क को यहाँ बनाकर दिखाते हैं। ये वाला सेगमेंट ये है लेंथ, तो जो कि डीएल है, और ये तो कैपिटल आर है, और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो इन तीनों में रिलेशन क्या है, डी थीटा क्या हो जाएगा, डीएल बाई आर। तो यहां से डीएल हमारा क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा, जहां आर क्या है, बड़े सर्किल का रेडियस है, बड़े स्फीयर का रेडियस है, और ये वाला आर जो हमने कट किया है, ये छोटा सा पार्ट जो सेगमेंट कट किया है ना, उसका रेडियस है। तो पुट करो, डीए का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 2 पाई आर इंटू डीएल की जगह हमने पुट कर दिया आर इंटू डी थीटा। अभी देखो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आर भी बदलने वाला, थीटा भी बदलने वाला, अगेन 2 वेरिएबल है। तो वापस से हम एक वेरिएबल पे लाएंगे। तो इस वाले सेगमेंट में देखो, इस वाले सेगमेंट में इसको मैं क्या करूं, इस सेगमेंट में मैं काम कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो वापस से हम क्या करते हैं, इस फिगर की जगह इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। आप बस समझ जाना, यहां ये है, ये जो सेंटर था, यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां का यहां डिस्टेंस, ये वाला तो आर है, और ये वाला जो है आपका वो स्मॉल आर था, और ये देखो थीटा था। वापस से इस फिगर को देखो, क्योंकि इसमें अगर मैं कर दूं तो थोड़ा सा हॉच पॉच हो जाएगा। तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, यहां से यहां ये जो लेंथ है वो हमारा आर है, ये वाला कैपिटल आर है, और ये एंगल थीटा है। तो इस ट्रायंगल में अगर आप साइन थीटा लेते हो, तो साइन थीटा आपका क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर आर, और बाय हाइपोटेनस कैपिटल आर। तो यहां से स्मॉल आर आपका आ गया आर साइन थीटा। तो यहां से ये पता चल गया कि स्मॉल आर भी थीटा के टर्म में आ गया, वहां डीएल भी थीटा के टर्म में आ गया। इसको फिलहाल हटा देता हूं मैं। तो यहां से डीए का वैल्यू आप क्या लिखोगे, 2 पाई, आर की जगह मैंने पुट कर दिया आर साइन थीटा, और ये आर डी थीटा। अब ध्यान से समझना इसको, डीए हमारा क्या आ गया, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और आर स्क्वायर कांस्टेंट, 2 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है। तो यहाँ वेरिएबल क्या हो गया, साइन थीटा और डी थीटा। अब इंटीग्रेट करते हैं, कंप्लीट एरिया निकालना है। तो सारे छोटे छोटे एरिया, जो पहला सेगमेंट यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से कट करते 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 लास्ट सेगमेंट यहाँ कट करेंगे। तो एवरी रिंग का एरिया ऐड करोगे तो क्या होगा, डीए को इंटीग्रेट कर दोगे, कहां से, इनिशियल से फाइनल तक। यहां भी इंटीग्रेशन होगा, तो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, 2 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा इंटू डी थीटा। यानी कि इसका इंटीग्रेशन होगा कहां से, तो इनिशियल से फाइनल। तो जिस समय पहला सेगमेंट अगर हमने यहां कट किया, ध्यान से देखना, पहला सेगमेंट अगर मैं यहां कट करूंगा तो ये थीटा क्या हो जाएगा, यहां चला आएगा 0। थीटा आपका क्या हो गया, 0। और जिस समय लास्ट सेगमेंट यहां कट करूंगा, ये थीटा देखो बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ क्या हो जाएगा, पाई।
तो आपका लिमिट हो गया 0 से पाई, तो 2 पाई आर स्क्वायर और साइन थीटा का इंडिकेशन माइनस कॉस थीटा और लिमिट पुट कर दिया 0 से पाई। बस कैलकुलेशन सही करके इसके बाद तो वैल्यू को पुट करना है। वापस से चलो हम चेक कर लेते हैं क्या हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया। स्फीयर का हमें क्या करना है, स्फीयर का हमें कंप्लीट सरफेस एरिया निकालना है, यानी आउटर सरफेस एरिया। इसके लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा सेगमेंट कट करेंगे। अब ये छोटा सा सेगमेंट ऐसा कट करना है जिसका एरिया आप निकाल सको। तो हमने क्या किया, एक स्लाइस कट किया, बगल से हल्का सा पतला और स्लाइस कट किया, तो यहाँ से आपको एक रिंग निकल गया। इस रिंग को बाहर रखा, कट किया, स्ट्रेट किया, तो पूरा पेरीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा, थिकनेस आपका इसका थिकनेस है, तो उस केस में इसका एरिया क्या होगा, तो लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ 2 पाई आर, क्योंकि मैंने ये जो रिंग कट किया है ना उसका रेडियस स्मॉल आर कंसीडर किया है और थिकनेस क्या लिया है, डीएल लिया है, तो एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डीएल। उसके बाद अब क्या करना है, अब हमें सारे वेरिएबल को एक कॉमन टर्म देना है। यहाँ पर आर भी बदल रहा है, डीएल भी बदल रहा है, डीएल भी वेरिएबल है, तो उस केस में क्या करेंगे, हमने क्या किया, इस सेगमेंट को सेंटर से मिलाया, तो ये छोटा सा एंगल डी थीटा बना, ये डीएल है और ये हमारा यहाँ से यहाँ कैपिटल आर है, तो इन तीनों में रिलेशन थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर से हमें डीएल निकल गया आर इंटू डी थीटा, यानी डीएल को हमने थीटा के टर्म में चेंज कर दिया। अब वापस से रेडियस को भी बदलना है, तो जैसा देखो इसी फिगर में मैं आपको दिखा दूं कि ये वाला सेगमेंट और इस वाले सेगमेंट को देखो, ये जो ट्रायंगल बना है इसमें ये थीटा है, ये स्मॉल आर है और ये वाला जो है डायगोनल वो कैपिटल आर है। तो इन तीनों में रिलेशन निकालने के लिए हमने साइन थीटा यूज किया। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ से स्मॉल आर का वैल्यू निकल गया आर साइन थीटा। अब इस आर को, उस डीएल को यहाँ मैंने पुट कर दिया, आर की जगह आर साइन थीटा, डीएल की जगह आर डी थीटा। तो ये हमारा जो छोटा सा पार्ट का इंटीग्रेशन, छोटे से पार्ट का जो हमारा एरिया हो गया वो हमारा क्या हो गया ये। अब हमें ऐसा ही छोटा छोटा पार्ट यहाँ से लेकर कट करता हुआ लास्ट यहाँ तक कट करना है। तो सबसे पहला छोटा सा पार्ट यहाँ कट करेंगे, तो ये एंगल क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 0। देखो ये थीटा है ना, ये घटता हुआ 0 होगा अगर हमने यहाँ सेगमेंट कट किया तो अपर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा 0 और लोअर लिमिट 0। और जब हम लास्ट सेगमेंट यहाँ कट करेंगे तो हमारा अपर लिमिट क्या हो जाएगा पाई। देखो एंगल हमारा क्या भाग रहा है, 0 से बढ़ता हुआ थीटा हुआ बढ़ता हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो हमारा लिमिट हो गया 0 से पाई। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सारे छोटे छोटे एरिया को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है वो देखते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या किया, 2 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर कर लिया और इंटीग्रेशन साइन थीटा का हो गया 0 से पाई तक, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, लिमिट अगेन 0 से पाई पुट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो टोटल एरिया हमारा क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर तो रह गया। अब हमारा क्या था, माइनस कॉस थीटा, लिमिट है 0 से पाई, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो पहले पाई पुट करो, माइनस कॉस थीटा की जगह पाई, ठीक है, और फिर माइनस दो, और फिर अब थीटा की जगह 0 पुट कर दो, माइनस कॉस 0। देखो 2 पाई आर स्क्वायर, ये कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, -1 में आगे पहले से माइनस लगा हुआ, ये हो गया 1, माइनस माइनस प्लस, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये 2 हो गया, तो 2 और 2 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो टोटल एरिया आ गया वो 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। देखा आपने किस तरीके से आपने एक स्फीयर का रेडियस कैलकुलेट कर लिया, एरिया कैलकुलेट कर लिया। क्या यूज किया आपने, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। पहले क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशियल पार्ट हमने निकाल दिया, इस पूरे सेगमेंट में से हमने रिंग कट किया, वो एक डिफरेंशियल पार्ट है, यानी आपने डीसी कर दिया। अब इस सारे डिफरेंशियल पार्ट को जोड़ दिया तो वो क्या ला गया हमारा इंटीग्रेशन, यानी कि पहले तोड़ दिया उसके बाद जोड़ दिया, यानी कि डिफरेंशिएट कर दिया, छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ दिया, अगेन इंटीग्रेट कर दिया, यानी सारे छोटे छोटे सेगमेंट को ऐड कर दिया, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, पूरे स्फीयर का रेडियस। तो ये तो हमारा एक और एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। एक लास्ट एप्लीकेशन करता हूं, वो भी बहुत सिंपल सा है, वो है आपका वॉल्यूम निकालना, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आपको पता है कि किसी भी स्फीयर का अगर वॉल्यूम लेते हो तो वो क्या आता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम है।
अब इसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे। उसके पहले एक चीज याद रखना, अगर कोई भी पतला सा प्लेट है किसी भी शेप एंड साइज का, अगर मैं कह दूं कि देखो जी ये प्लेट है, हालांकि ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, अगर ये प्लेट का वॉल्यूम निकालना है तो सरफेस एरिया इनटू थिकनेस इसका वॉल्यूम होता है। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, अगर इस मोबाइल का मुझे वॉल्यूम निकालना है तो सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया है वो इनटू थिकनेस, ये हमारा क्या दे देगा, वॉल्यूम दे देगा। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेट याद रखना, वॉल्यूम ऑफ प्लेट, किसी भी प्लेट का वॉल्यूम निकालना है तो थिकनेस इनटू सरफेस एरिया, इसको दिमाग में रख लोगे। अब जैसे एक सिलेंड्रिकल प्लेट ले लो, ये सिलेंड्रिकल प्लेट है, मतलब कॉइन्स है, तो कॉइन्स का शेप देखो, कॉइन्स का शेप कैसा होगा, लगभग सिलेंड्रिकल। तो ये सरफेस एरिया मान लो A है और थिकनेस मान लो कि ये T है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A इंटू T। तो किसी भी, ये तो मैंने रेगुलर शेप एंड साइज दे दिया, इररेगुलर शेप एंड साइज हो तब भी आप ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। आप क्या करोगे, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, जब कभी भी कोई प्लेट आएगा तो। चलो, तो अब हम वर्क करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो चलो अगेन मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक स्फीयर ले लेता हूँ। याद रखना ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, ये कंप्लीट हमारा क्या है, सॉलिड है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, क्या करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए, ये इसका सेंटर है। हम अगेन क्या करते हैं, एक छोटा सा सेगमेंट कट कर लें। अब छोटा सा सेगमेंट क्या कट कर सकते हैं, तो अगर मैंने यहां से स्लाइस कट कर दिया, जैसे मैंने प्रीवियस वर्क में किया था, स्लाइस कट किया, तो अब ये रिंग नहीं निकलेगा, अब ये हमारा एक प्लेट निकलेगा, डिस्क निकलेगा। तो ये जो डिस्क निकला इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और वैसे सारे डिस्क का वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो भी हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। बट ये इस प्रोसेस में आपका इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक और मेथड है जहां पर आप इंटीग्रेशन को सिंपली यानी सिंपल फॉर्म में रखकर आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। उसके लिए क्या करना है, याद रखना जो भी आपने निकाल रखा है फॉर्मूला उसका आप यूज कर सकते हो। तो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एक स्फीयर ले लिया, ठीक है। अच्छी चीजों को समझना, हमने क्या किया, पहले ये हमारा बड़ा सा स्फीयर था, उस स्फीयर में अंदर वाले ये जो देख रहे हो ना व्हाइट कलर का, शायद आपको दिख रहा होगा, 2 कलर मैंने कर दिया है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर कर दूं। अब मोस्ट प्रोबेबली कि ये, चलो कोई नहीं, ब्लैक कर देता हूँ मैं। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक कंप्लीट हमारा हॉलो स्फीयर था, सॉरी सॉलिड स्फीयर था, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर था हमारा ये। अब इस सॉलिड स्फीयर के अंदर मैंने क्या किया, एक और स्फीयर, देख लो ये जो व्हाइट कलर के अंदर जो पोर्शन है उसको कट करके बाहर निकाल दो। तो अगर मैंने इसको कट करके बाहर निकाल दिया तो ये गायब हो गया, ठीक है। देखो ये बीच में हॉलो पोर्शन बन गया है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, अब चूंकि अंदर से ये हॉलो हो चुका है तो मैंने क्या किया, एक और पतला सा लेयर अंदर से एक और स्फीयर का कट करके बाहर निकाल लूं। ये तो देखो आपका क्या दिख रहा है, ये जो रेड कलर वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये आपका एक पतला सा हॉलो स्फीयर बन गया। सॉलिड स्फीयर के अंदर से मैंने एक छोटा सा स्फीयर बाहर कर दिया, सॉलिड पार्ट, तो अंदर कंप्लीट हॉलो हो गया। अब इनर सरफेस से हल्का पतला सा एक लेयर का और एक स्फीयर बाहर निकाल दिया, तो अब जो बाहर निकलेगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एक सॉलिड एक हॉलो स्फीयर बन जाएगा। देखो ये आपका एक हॉलो स्फीयर है, ये जो बना ना एक हॉलो स्फीयर है। ये कहां से निकाला है, मैंने बीच से निकाला है। कैसे निकाला, तो पहले अंदर से एक सॉलिड स्फीयर छोटे रेडियस का बाहर निकाल दिया, और इसी रेडियस से हल्का सा पतला एक मतलब कह सकते हो कि इनर पोर्शन से काफी थिन प्लेट टाइप का हमने एक स्फीयर बाहर निकाल लिया। तो अंदर से तो पहले से हॉलो था और ऊपर से पोर्शन कट करके बाहर निकालूंगा तो एक हॉलो स्फीयर बाहर निकल जाएगा। तो ये हॉलो स्फीयर है जो कि मैं फिलहाल के लिए यहाँ रखता हूँ। अब इस हॉलो स्फीयर का मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो जरा सा सोचो, ये हॉलो स्फीयर है, इसका कुछ थिकनेस है, वो थिकनेस क्या है, तो वो थिकनेस देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने कह दिया कि इसका जो रेडियस है स्मॉल आर, मैंने इसके रेडियस को स्मॉल आर माना, और मेन रेडियस आपका कैपिटल आर है। और ये जो थिकनेस है जो मैंने प्लेट का लिया, ये जो प्लेट रेड कलर का जो प्लेट है, इसका थिकनेस को मैं बोल देता हूँ डी आर।
तो बताओ ये आपका क्या है, प्लेट से बना है, ये हॉलो स्फीयर प्लेट से बना है। इस प्लेट का वॉल्यूम क्या होगा, तो उसी वॉल्यूम को आप क्या लिखोगे, डीवी। इसको लिखेंगे थिकनेस इनटू एरिया, सरफेस एरिया। थिकनेस हमने क्या माना है, dr, और सरफेस एरिया क्या होगा, ये तो हॉलो स्फीयर हो गया, सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई, इसका रेडियस स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर। तो आपका वॉल्यूम ये निकल गया। अब क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम निकालना है, V टोटल। तो सारे छोटे छोटे वॉल्यूम यानी इसी तरह का प्लेट, इसी तरह का हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर आप क्या करोगे, यहाँ से कट करोगे, यहाँ कट करोगे, यहाँ कट करोगे, यहाँ कट करोगे, और लास्ट यहाँ कट करोगे। तो आप इसी छोटे छोटे वॉल्यूम को इंडिकेट कर दोगे इनिशियल से फाइनल। अब इनिशियल से फाइनल तो यहाँ पर वर्क करो 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर, इसको इंडिकेट कर दिया इनिशियल से फाइनल। अब इनिशियल क्या होगा, फाइनल क्या होगा, वो आप देखो। 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r स्क्वायर कांस्टेंट, 4 पाई r स्क्वायर बाहर, सॉरी केवल 4 और पाई कांस्टेंट, 4 पाई बाहर आ गया, अंदर हो गया r स्क्वायर इंटू डी आर। और r का इनिशियल वैल्यू 0, जब लास्ट स्फीयर यहाँ कट किया तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल R। अब वर्क कर लो, R का क्या हो जाएगा, r³ 3, लिमिट यूज कर दिया 0 से कैपिटल R, ये हो गया 4 पाई। सॉल्व करोगे, यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ, इक्वल्स टू 4 पाई, पहले r पुट किया तो r³ 3 माइनस 0 पुट किया 0³ 3, क्या आ गया 4/3 पाई r³। देखो वॉल्यूम आ गया ना। तो मैंने जो भी सेगमेंट आपको बताया है, ध्यान देना, जो भी तरीका बताया है सेगमेंट कट करने का, उसको अपने दिमाग में रखना, क्योंकि इसका यूज फिजिक्स में होने वाला है। जब कभी भी सॉलिड स्फीयर दिया जाए तो आप उसमें से कौन सा पार्ट कट करोगे, अंदर से एक पतले लेयर का हॉलो स्फीयर कट करोगे, कंसेंट्रिक होना चाहिए। अगर आपको हॉलो स्फीयर दिया गया और सरफेस पे आपको कुछ काम करना है तो आप पूरे सरफेस को स्लाइस कट करके आप रिंग निकालोगे। अगर आपको एक प्लेट दे दिया गया, डिस्क दे दिया गया, ठीक है, तो आप उस डिस्क में भी एक स्ट्रिप निकालोगे, रिंग निकालोगे। और अगर आपका पेरीमीटर पे वर्क करना है सर्किल का तो आप छोटा सा सेगमेंट लेंथ कट करोगे। तो इस तरीके से सेगमेंट कट करके आप क्या करोगे, आप आगे प्रोसीड करोगे। मैंने वही सारे सेगमेंट कट करके हमने क्या कर लिया, इसी तरीके से वर्क करके क्या कर लिया, एक पेरीमीटर यानी कि सर्किल का पेरीमीटर निकाल लिया, एक डिस्क का यानी कि एक सर्कुलर डिस्क ले लिया, उसका एरिया निकाल लिया, हॉलो स्फीयर लिया, उसका एरिया निकाल लिया, और साथ ही साथ सॉलिड स्फीयर लिया, उसका वॉल्यूम निकाल लिया। यानी हमने डिफरेंशिएशन को यूज किया, इंटीग्रेशन को यूज किया, और ये 4 एप्लीकेशन हमने कंप्लीट किया। अब देखो ये 4 एप्लीकेशन के जो फॉर्मूले हैं वो पहले से आपको पता है। मैंने जानबूझकर ये एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ, हमने इंटीग्रेशन का जो यूज किया है वो हमें प्रॉपर रिजल्ट्स दे रहा है, डिफरेंशिएशन का जो तरीका यूज किया है वो हमें प्रॉपर रिजल्ट्स दे रहा है। इससे क्या होता है, इससे आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होता है। कैसे हम इसको यूज करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो आई होप कि मैंने आपको इन 4 एप्लीकेशंस की हेल्प से एटलीस्ट ये बता दिया कि इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशन का जो यूज है वो फिजिक्स में कहाँ कैसे होने वाला है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के क्लास के लिए यानी कि आगे जो भी हमारा क्लासेस यूट्यूब पे मतलब कि अपलोड होगा उसमें सारे ऐसे ही बेसिक्स कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियो डाले जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ओके, बाय।